दोस्तों, तारीख आज 6 मार्च 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि तृतीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बिहार में अब बनेगी नई सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही किया ऐलान। बोले, मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं, जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग रहेगा। वहीं बिहार में पहली बार भाजपा का सीएम बन सकता है तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा ने नीतीश कुमार को इतना टॉर्चर किया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी को खत्म कर देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। इस दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में जारी जंग को जल्दी खत्म करने की अपील की। बोले, मिलिट्री लड़ाई से कोई भी मसला हल नहीं हो सकता, चाहे यूक्रेन का मुद्दा हो या मिडिल ईस्ट का। भारत सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और शांति स्थापित करने की कोशिशों का समर्थन करता रहेगा। ईरान पर अमेरिकी हमले के 100 घंटे हुए पूरे। अब तक इस जंग में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं इजरायली अमेरिका ने मिलकर 20 ईरानी जहाज डुबोए। 5000 मिसाइल से किया हमला। ईरान ने भी 9 देशों में 14 अमेरिकी बेस पर हमला किया। वहीं ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को दिए 10 में से 15 नंबर। बोले, हम मजबूत स्थिति में। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने चुनिंदा डेबिट कार्ड से रोजाना केस निकालने की लिमिट 50% घटाई। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। बैंक ने यह फैसला रिस्क कंट्रोल को मजबूत करने और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। नीतीश के बाद अब बिहार का सीएम कौन? सम्राट चौधरी रेस में आगे। विजय चौधरी भी दावेदार। संघ का चेहरा लाकर चौंका सकती है बीजेपी। ईरान इजराइल जंग से जेट फ्यूल मार्च में 6% हुआ महंगा। रुपया गिरने से भी भारतीय एयरलाइंस के मुनाफे पर पड़ा असर। एयर इंडिया की 40% इंटरनेशनल उड़ानें प्रभावित। वित्त वर्ष 2024 में रुपया 9% कमजोर हुआ। इस कारण विदेशी सामान महंगा हो गया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने किया नामांकन। बिहार से भाजपा के 2, जेडीयू का 1 नॉमिनेशन। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे भी रहे मौजूद। वहीं बंगाल में टीएमसी के 4 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। ईरान 6 महीने जंग को तैयार। अमेरिका महीने भर नहीं टिकेगा। ईरानी थिंक टैंक डायरेक्टर हमीद रेजा बोले, हमारी मॉडर्न मिसाइलें अभी बाकी। भारत एपस्टीन वालों के साथ। 2050 तक दुनिया में 3.5 मिलियन होंगे ब्रेस्ट कैंसर के केस। मेडिकल जर्नल द लेसेंट में प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के अनुसार, अगर ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम, स्क्रीनिंग और इलाज की व्यवस्था मजबूत नहीं की गई तो 2050 तक सालाना मौतों की संख्या लगभग 14 लाख तक पहुंच सकती है। वहीं कई देश बढ़ते मामलों से निपटने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी नेवी ईरान पर हमले के लिए नहीं कर रही भारत के बंदरगाहों का इस्तेमाल। विदेश मंत्रालय ने दावों को किया खारिज। एक पोस्ट में लोगों को भारत के रोल को लेकर बेबुनियाद और मनगढ़ंत बयान फैलाने से अलर्ट रहने की सलाह दी गई। ब्रिटेन के संग्रहालय ने भारत से चोरी हुई 16वीं सदी की कांस्य प्रतिमा वापस लौटाई। तमिलनाडु के मंदिर में होगी स्थापित। ये मूर्ति उन 4 पवित्र कलाकृतियों में से एक थी जो 1957 और 1967 के बीच मंदिर से चोरी हो गई थी। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की शादी में पहुंचे अमिताभ बच्चन, धोनी, युवराज और जहीर ने पत्नी संग ली एंट्री। मुकेश अंबानी, जय शाह भी हुए शामिल। अर्जुन ने बिजनेसमैन रवि घई की पोती के साथ लिए 7 फेरे। भारत ने पहली बार खामनेई की मौत पर जताया शोक। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ईरानी दूतावास पहुंचे। शोक पुस्तिका पर साइन किए, दी श्रद्धांजलि। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की दीवारों पर छपेगा टीचर्स कितने पढ़े लिखे हैं। माता पिता को पता चलेगा बच्चों को कौन पढ़ा रहा। जानकारी नहीं लगाई तो नेगेटिव मार्किंग होगी। अब टीचर्स की फोटो समेत पूरी जानकारी छापी जाएगी। शिक्षा विभाग ने पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए ये निर्णय लिया है। बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखें। पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधावा बोले, इसका अधिक उपयोग बच्चों की आंखों और मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। परिवार से दूर कर रहा, सेहत संबंधी समस्याएं बढ़ी। भाजपा की 2024-25 में इनकम 6,769 करोड़ रही है। 6 राष्ट्रीय पार्टियों की आय का 85%, कांग्रेस की इनकम से 7 गुना ज्यादा। शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद ने नकली असली हिंदू मसला किया साइडलाइन। अब गोमाता पर सियासत शिफ्ट। 12 मार्च को लखनऊ में करेंगे यात्रा। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर आदिवासी समुदाय की फूलो देवी और दलित समाज से आने वाले करमवीर बोध के नाम शामिल। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। मीडिया के सामने फूट फूट कर रोते हुए बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन पटेल। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव बोले, बेटे को लॉलीपॉप दिखाकर जेडीयू के अस्तित्व को समाप्त किया जा रहा। नीतीश को जबरन डरा धमकाकर भेजा जा रहा राज्यसभा।
भाजपा ने कांग्रेस को दिया झटका, असम के 3 निलंबित विधायकों को पार्टी में किया शामिल। गुवाहाटी स्थित भाजपा मुख्यालय में कमलाखर डे पुरस्कार स्थित बसंत दास शशिकांत दास ने थामा बीजेपी का दामन। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती षड्यंत्र के तहत सत्ता से बेदखल किया जा रहा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले, हमने आगाह किया था, इन लोगों ने खिलवाड़ किया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके कांग्रेस में हुई सीट शेयरिंग। कांग्रेस 28 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी, डीएमके ने एक राज्यसभा की सीट भी दी। अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग के बीच कोलकाता दुबई फ्लाइट शुरू। स्पाइस जेट की दुबई फुजेराह से दिल्ली मुंबई के लिए एक्स्ट्रा फ्लाइट। वहीं खामनेई की मौत के विरोध में श्रीनगर लगातार 5वें दिन बंद। सोने और चांदी के दामों में लगातार दूसरे दिन आई गिरावट। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,000 रुपए घटकर 1.60 लाख पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 13,000 रुपए गिरकर 2.58 लाख पर आ गई। देश भर में एक बार फिर अलग अलग तेवर दिखा रहा मौसम। राजस्थान में 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। एमपी के 25 जिलों में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार। वहीं उत्तराखंड में 8 मार्च से बारिश बर्फबारी की संभावना। दावा, ईरान ने अमेरिका को बातचीत का सीक्रेट प्रस्ताव भेजा, जंग खत्म करने की पेशकश की। वहीं अमेरिकी सीनेट में खारिज हुआ ट्रंप के युद्ध को रोकने का प्लान। उधर लेबनान पर इजराइल का हमला जारी। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन शरद पवार को भेजेगी राज्यसभा। कांग्रेस और उद्धव गुट ने दिया समर्थन। 16 मार्च को होगी वोटिंग, उसी दिन होगी वोटों की गिनती। T20 वर्ल्ड कप 2026 ने तोड़े व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा जियो हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग को। एक समय में सबसे ज्यादा 6.5 करोड़ दर्शकों ने एक साथ देखा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला। व्हाट्सएप चैट के आधार पर तलाक को किया नामंजूर। कहा, केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर तलाक आदेश नहीं दिया जा सकता। मामले को फैमिली कोर्ट में वापस भेजा जाता है ताकि पत्नी के पक्ष को सुना जा सके। मसद में दफनाई जाएंगे खामनेई, दिन तारीख तय नहीं। सुप्रीम लीडर का ऐलान अगले हफ्ते संभव। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से फूलो देवीपुर से उम्मीदवार बेज भूपेश और मरकाम की चर्चा के बीच मिला टिकट। वहीं भाजपा से लक्ष्मी वर्मा प्रत्याशी। यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर। बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा। 10 मार्च तक प्रदेश में ऐसा ही रहने वाला है मौसम। एक्टर और टीवी के प्रमुख विजय का चुनावी मास्टर स्ट्रोक। तमिलनाडु में मछुआरों की आजीविका और किसानों की बदहाली को बनाया मुख्य मुद्दा। ईरान से जंग के बीच यूएस ने टेस्ट की अपनी घातक मिनट मेन थर्ड डिस्प्ले बैलिस्टिक मिसाइल। पल भर में दुनिया के किसी भी कोनों में मचा देगी तबाही। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में फूलों की वर्षा से महका होला मोहल्ला। आनंदपुर साहिब में निहंगों ने दिखाया सूर्य। बच्चे, युवा और बुजुर्ग श्रद्धालु बने साक्षी। कम खेतों में ज्यादा अनाज उगा रहा उत्तराखंड। 25 साल में 2.43 लाख हेक्टेयर भूमि घटी, फिर भी तकनीक और योजनाओं से बड़ी पैदावार। झारखंड की राजधानी रांची में कैप्टन कूल की कार का कटा चालान। महेंद्र सिंह धोनी ने 60 की जगह 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई कार। जमा करने होंगे 1,000 रुपए। इजरायल ने ट्रैफिक कैमरे हैक कर खामनेई पर किया हमला। सालों तक नजर रखी खामनेई के ऑफिस पर 30 मिसाइलें गिराई थी। ईरान में अब तक 1,000 लोगों की मौत। रेवाड़ी से फुलेरा तक होगा डबल रेलवे ट्रैक। पहले चरण में नारनौल कुंड तक पूरा हुआ काम। बढ़ाई जा सकती है ट्रेनों की संख्या। हरियाणा एटीएस का डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर हुआ फाइनल। आईजीपी करेंगे लीड। 575 कर्मचारी अधिकारी होंगे। 94 कॉन्ट्रेक्चुअल और 481 रेगुलर भर्तियां होंगी। अमेरिका के टॉप मिलिट्री ऑफिसर जनरल डेन केन का बड़ा दावा। कहा, जंग शुरू होने के बाद से 86% घटी ईरान की मिसाइल लॉन्च क्षमता। हैदराबाद में हुआ विजय रश्मिका का रिसेप्शन। लाल साड़ी में एक्ट्रेस ने रखा ट्रेडिशनल लुक। रिसेप्शन में बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों के अलावा कई राजनेता भी हुए शामिल। राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल में लोकल स्तर पर दवा खरीद का खेल। स्टॉक में होने के बावजूद मरीज को दवाइयां देने से कर रहे इनकार। पर्ची लेकर 2 दिन बाद आने और लोकल खरीद पर ज्यादा जोर। छत्तीसगढ़ में सेन समाज ने सगाई शादी के नियम बदले। जूता छिपाई बंद। लड़का लड़की फोन पर बात नहीं करेंगे। सगाई में अंगूठी पहनाना जरूरी नहीं। गाजियाबाद में 48 घंटे में सगे भाई गुलफाम जिसान एनकाउंटर में ढेर। यूट्यूबर सलीम को ऑफिस में घुसकर चाकू मारे थे। सीएम योगी ने कहा था आरोपियों को बख्शेंगे नहीं। मध्य प्रदेश के 1 लाख कर्मचारियों को लगा झटका। वेतन कटौती केस में सुप्रीम कोर्ट जाएगी मोहन सरकार। हाईकोर्ट ने कमलनाथ सरकार के आदेश को अवैध माना था।
हिसार से अहमदाबाद जम्मू के लिए जल्द शुरू होगी फ्लाइट। इसी महीने समर शेड्यूल होगा जारी। टिकट पर 30.50 करोड़ की सब्सिडी। हनीमून पर गए थे, अब घर लौटने की चिंता। दुबई में फंसा रांची का नव विवाहित जोड़ा। 4 मार्च को थी वापसी, अब मांग रहे मदद। राजस्थान के उदयपुर में रात भर खेली बारूद की होली। तोप बंदूकें चली, तलवारें टकराई। 451 साल पहले मुगल चौकी पर जीत के जश्न की परंपरा निभाई। कोरोना में पंजाबियों की सेवा की मुरीद हुई ऑस्ट्रेलियन नर्स। बोली में पंजाब की बेटी पटियाला शादी में पहुंची। गोल्डन टेम्पल को सुकून वाली जगह बताया। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 2 दिन में 32,000 सस्ती हुई चांदी। 2.58 लाख किलो पर आई। वहीं 10 ग्राम सोना भी 7,000 गिरकर 1.63 लाख का हुआ। सीएनजी रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती है। कतर में गैस उत्पादन बंद। भारत में 40% सप्लाई घटी। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण संकट। पीएफ पर मिलता रहेगा 8.25% ब्याज। 2025-26 के लिए दरों में कोई बदलाव नहीं। जून से सितंबर के बीच खातों में आएगा पैसा। एप्पल ने लॉन्च किया सबसे सस्ता लैपटॉप मैकबुक नियो। शुरुआती कीमत 69,990। इसमें आईफोन वाली A18 प्रो चिप। 11 मार्च से शुरू होगी सेल। ईरान इजराइल जंग से जेट फ्यूल मार्च में 6% महंगा। रुपया गिरने से भी भारतीय एयरलाइंस के मुनाफे पर असर। एयर इंडिया की 40% इंटरनेशनल उड़ानें प्रभावित। 31 मार्च तक पीपीएफ सुकन्या में मिनिमम अमाउंट जमा करें। ऐसा न करने पर बंद हो सकता है अकाउंट। रियलमी ने भारत में लॉन्च किया 1001 mAh की जंबो बैटरी वाला फोन। इसमें 50 मेगापिक्सल कैमरा, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज जैसे फीचर्स मिलेंगे। एप्पल ने लॉन्च किया सबसे सस्ता मैकबुक। आईफोन से भी कम है कीमत। 212GB तक स्टोरेज और A18 प्रो चिपसेट भी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। T20 वर्ल्ड कप में एलन ने सबसे तेज सेंचुरी लगाई। न्यूजीलैंड का फास्टेस्ट 150+ रन चेज। रबाडा के बोर्ड से बेल्स बाउंड्री के पास पहुंची। रेणुका सिंह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट से बाहर। वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण आराम दिया। काशवी गौतम को मिला मौका। 6 मार्च से पर्थ में होगा मुकाबला। मैट हेनरी बोले, गेंदबाजों ने काम आसान किया। साउथ अफ्रीका को 169 पर रोकना बड़ी बात। फिन एलन ने मैजिकल सेंचुरी लगाई। पाकिस्तान के फरहान T20 रैंकिंग में अभिषेक के करीब पहुंचे। अब सिर्फ 26 पॉइंट्स का फासला। बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती टॉप पर मौजूद। EPL न्यूकैसल ने 10 खिलाड़ियों से मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया। पेड्रो के हैट्रिक से चेल्सी जीती। आर्सेनल 20वीं जीत से टॉप पर कायम। IPL से पहले पूरी तरह बदला नजर आएगा। एसएमएस स्टेडियम बैठने की क्षमता बढ़ाई जा रही है। 18 साल पुरानी फ्लड लाइट की जगह LED लाइट्स लगेगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। MP में 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा टेम्परेचर। सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा। इंदौर उज्जैन संभाग रहा सबसे गर्म। होली पर गर्म रहे भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। राजस्थान में गर्मी का तांडव शुरू। मार्च में ही हीटवेव का अलर्ट। पारा 40 के करीब। दिन में झुलसाने वाली धूप और रात ठंड। छत्तीसगढ़ में मार्च में मई वाली तपिश। रायपुर में 37 डिग्री के पार पहुंचा पारा। आज 38 डिग्री जा सकता है टेम्परेचर। प्रदेश भर में औसत तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। 6 मार्च की दोपहर बदलेगा मौसम। 7 से 9 मार्च तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश। वहीं उत्तराखंड में 3 दिन और बढ़ेगी तपिश। देहरादून में 32 डिग्री पहुंचा पारा। बिहार में मार्च में चलने लगेंगे AC। अप्रैल में चलेगी लू। 10 मार्च को हो सकती है बारिश। 5 जिलों में बिजली ओले गिरने के आसार। हरियाणा के 7 शहरों में 33 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। 3 दिन तक मौसम रहेगा शुष्क। बीच बीच में हल्की बादलवाही संभव। पलवल रहा सबसे गर्म। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन। सितारों का लगा जमावड़ा। कृति सेनन से रामचरण तक आई नजर। BTS के साथ दुबई में फंसी लारा दत्ता। हुई इमोशनल शूटिंग के दौरान धमाके सुने। फाइटर जेट देखे। कहा पिछले कुछ दिन काफी तनाव भरे रहे। नैनीताल में बदले लुक में दिखे बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी। फिल्म स्नेप की चल रही शूटिंग। केची से मलीताल तक चला कैमरा। हर दिन रेप की धमकियां मिलती है। धुरंधर एक्ट्रेस आयशा खान ने किया शॉकिंग खुलासा। बोली मोटी कहकर गाने से निकाला। जब होली बने फिल्मों की कहानी का टर्निंग पॉइंट। सिलसिला में अमिताभ रेखा के रिश्ते का सच सामने आया। शोले में गब्बर ने किया हमला। करमवीर बोरा के पिता और प्रोड्यूसर महेंद्र बोरा का निधन। बेटे ने इंस्टाग्राम पर दी जानकारी। तेजा टक्कर जैसे फिल्में प्रोड्यूस की थी।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपीएससी ने जारी किया 933 वैकेंसी का सर्विस वाइज ब्रेकअप। 397 पद अनारक्षित, 243 ओबीसी, 133 एससी, 72 एसटी और 88 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए निर्धारित किए गए। अब स्कूलों में कराई जाएगी जेईई नीट की तैयारी। बिहार में बनेंगे मॉडल स्कूल, 9वीं कक्षा से ही शुरू होगी तैयारी। उत्तर प्रदेश के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 40 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन प्रक्रिया 28 मार्च 2026 तक। इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट्स के लिए कोंकण रेलवे में बड़ा मौका। 190 ट्रेनी अप्रेंटिस पदों पर 20 मार्च तक करें आवेदन। जम्मू एवं कश्मीर सेवा चयन बोर्ड की तरफ से बम्पर पदों पर निकाली गई भर्ती। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एनपीसीआईएल में काम करने का गोल्डन चांस। कई ट्रेन में निकले वैकेंसी। योग्य उम्मीदवार 18 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन नई उमंग लेकर आएगा। चंद्रमा दोपहर 1:46 तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। राहु काल में निवेश न करें। शाम को धन लाभ संभव है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन उन्नति भरा रहेगा। आप किसी पुराने काम को छोड़कर नई शुरुआत कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में लाभ के योग हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में सुखद समाचार मिलेंगे, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। किसी विशेष कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। काम में बाधा आने की संभावना है। धन के लेन देन में सावधानी बरतें। परिवार में मतभेद की स्थिति बन सकती है। शांत रहने का प्रयास करें। वाहन चलाते समय सावधान रहें। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन अत्यधिक भागदौड़ और परिश्रम वाला रहेगा। व्यापार में बड़ा बदलाव करने से बचें। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। बजट का ध्यान रखें। थकान के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पर्याप्त विश्राम करें। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संसद के किस सदन का हिस्सा बनेंगे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।